योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और इनको उखाड़ कर हम फेंक देते हैं। तो कुछ ऐसी ही वनस्पतियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो की जानकारी यूज़फुल लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप इस पौधे के बारे में जान लें। ये पौधा भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका ज़्यादातर उपयोग जो लेडीज़ हैं प्रसव के बाद जिसका उपयोग करती हैं दशमूलारिष्ट, उस दशमूलारिष्ट में इसका उपयोग फर्स्ट औषधि या द्रव्य के रूप में किया जाता है। तो हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ इस दशमूलारिष्ट में प्रयोग होने वाली सालपड़नी के बारे में। तो आप जान लें ये सालपड़नी कैसे दिखती है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां इससे दूर हो सकती हैं। तो ये सालपड़नी का पौधा भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाता है और इसको चरक संहिता में सालपड़नी का मूल अश्व या राज क्षय या तक्षछिण चिकित्सा या रसायन पाद में उल्लेख प्राप्त होता है। ये सालपड़नी का पौधा करीब 2 फीट तक ऊंचा हो सकता है। ये सालपड़नी का पौधा छोटा एवं झाड़ीनुमा होता है। ये 2 से 4 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी पत्तियां सरल और विकल्पित होती हैं। इसके पास एक आयताकार आकार का पिंटस सिरा परत होती है और इसकी लंबाई करीब 15 सेंटीमीटर तक और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। इसके फूलों में द्विपक्षीय समान रूपता होती है। इसके फूल बैंगनी और सफ़ेद रंग के आते हैं। इनकी 3 पुखड़ियाँ होती हैं। इसके पत्ते साल की तरह होते हैं, इसलिए इसको सालपड़नी के रूप में भी बोला जाता है। इसके पत्ते साल वृक्ष की तरह होते हैं, इसलिए इसको सालपड़नी कहा जाता है। तो इस सालपड़नी को भी हम लोकल भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अंग्रेजी में इसको सालपड़नी, संस्कृत में शमैया, पीवरी, मोहा, सालपड़नी, इस तरह देवी, धीग्रवर्णी, धीग्रपत्र, हिंदी में सारीवन, सालवन, गौरी, उर्दू में सालवना, सालवन, उड़िया में सारपड़नी, गुजराती में सालवा, तमिल में पोलिदी, बंगाली में शालपन, शालपानी, नेपाली में सालपड़नी, पंजाबी में शालपूही, सेलपुड़ी, मराठी में सालपड़नी आदि नामों से जानते हैं। आप इसको अपने क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसके गुण और धर्म के बारे में। तो सालपड़नी तीक्ष्ण, मधुर, उष्ण, गुरु और त्रिदोषक होती है। यह रसायन, विषघन, धातुवर्धक, स्नेहपहन एवं सोथार होती है। ये खांसी, बुखार, जुखाम, अतिसार, शोथ, अंगमर्द, गुल्म, क्षय, कांस, कृमि, विषज्वार, प्रमेह, अर्श, शोफ, संताप नाशक होती है। इसकी जड़ का प्रयोग प्रतिषाहार, बाजीकरण, कृमिघन, स्तंभन, मूत्रल, कफ निराशक होता है। सिर में दर्द या माइग्रेन का दर्द होने पर आप इस सालपड़नी के पत्तों का रस 1 से 2 बूंद निकाल लें और आप इसको नाक में टपका देते हैं। 2 से 4 बूंद नाक में टपका देने से सिर का आधा दर्द या माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है। नेत्र रोगों में आप सालपड़नी की जड़, मरीचिया आदि को मिलाकर ताम्र पत्र में कंजी से घिसकर आँखों में अंजन की तरह आप लगाते हैं तो इससे पिल्व रोग का शमन होता है। हृदयगत बात होने पर सालपड़नी के कलक में यथाविधि सिद्ध दूध का प्रयोग करने से हृदयगत प्रकोपित बात का शमन होता है। यह अतिसार को भी ठीक करती है। सालपड़नी की जड़ का क्वाथ बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से अतिसार एवं प्रवाहिका में बहुत ही लाभ होता है। वातज गिरणी होने पर आप सालपड़नी, बला, विलुमज्जा, धनिया तथा शोठ का क्वाथ बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन कराने से आपको उदरशूल, वातज गिरणी आदि का शमन हो जाता है। जिन माताओं बहनों को प्रसव अवस्था में सालपड़नी की जड़ का चावल के धोन के साथ पीसकर नाभि वस्ती भाग पर ऊपर लेप करते हैं तो स्त्री को सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। प्रसव होने के बाद उसको वेदना होती है या अंदर से जो
विशुद्धि है उसको शुद्ध करने के लिए आप साल पड़नी का क्वाथ बनाकर पिलाते हैं तो प्रसूति के समय होने वाली वेदना का शमन होता है और गर्भाशय का शुद्धिकरण हो जाता है। वातरक एवं यूरिक एसिड बढ़ जाने पर आप साल पड़नी, वृक्ष पड़नी, छोटी कटहरी, बड़ी कटहरी को दूध में पीसकर और जौ के सत्व के साथ मिलाकर लगाने से वात रक्त में काफ़ी लाभ होता है। रक्तपित्त या शरीर से कहीं भी खून निकलता है तो आप साल पड़नी तथा मूंग से सिद्ध किया हुआ क्वाथ का सेवन करने से रक्तपित्त में काफ़ी लाभ होता है। बुखार होने पर भी आप इस साल पड़नी का प्रयोग कर सकते हैं। साल पड़नी, बला, द्राक्षा, गुट्टूची, सारिवा का क्वाथ बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर क्वाथ का सेवन करने से आपको वातज बुखार का शमन हो जाता है। साल पड़नी में संभाग चिरायता मिलाकर आप क्वाथ बना लें और इसका 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में पिलाने से आपका बुखार चला जाता है। रक्त शोधन, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए आप साल पड़नी की जड़, इसके पत्तों का क्वाथ बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर क्वाथ पीने से आपका रक्त का शोधन होता है और रक्त विकारों का शमन होता है। छोटे बच्चे या बाल विकार होने पर आप इस साल पड़नी, वृक्ष पड़नी, सुपारी की छाल को मिलाकर क्वाथ बना लें और 10 से 30 मिलीलीटर क्वाथ में शहद मिलाकर बच्चों को पिलाने से त्रिदोषों का शमन होकर सर्व प्रकार के अतिसार का निवारण हो जाता है। तो इस साल पड़नी का प्रयोग हम बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। आप इस साल पड़नी का प्रयोग किस प्रकार कौन सी बीमारी में करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे ऐसे ही एक औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।